चलो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ हाँ, पक्का पक्का, आराम से बैठ के सुनो इसको। तो आज हम स्टार्ट करें बच्चों एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ये क्लास 11th की एनसीईआरटी से तुम्हें एक एक लाइन रीड करनी है, ठीक है? और इसके जो क्वेश्चंस है वो मैं तुमको भेजूंगी। डन। एक टर्म लिखिए बच्चों यहाँ पे, क्या मतलब है इसका? व्हाट डू यू मीन बाय एनाटॉमी? देखो, अगर मैं बाहर से ऐसे देख के बता रही हूँ कि अक्षत की 2 आंख, एक नाक, एक होंठ, तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है कि मैं बाहर की स्टडी कर रही हूँ, ठीक है? वही, लेकिन वहीं अगर मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने उसे खोल दिया, अंदर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तब मैं क्या पढ़ रही हूँ बच्चों? उसकी अनाटमी। तो अनाटमी का मतलब क्या है कि वी विल स्टडी दी इंटरनल डिटेल्स। समझ में आया? अब हम इंटरनल डिटेल्स किसकी पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? फ्लावरिंग प्लांट्स की। तो प्लांट्स की बहुत कैटेगरी होती है। जैसे सिंपल से अगर हम प्लांट किंगडम में जाएंगे कॉम्प्लेक्स की तरफ, तो एल्गी होती है, ब्रायोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। और ऐसे प्लांट जिनके ऊपर फ्लावर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एनजियोस्पर्म्स। क्या बोलते हैं? एनजियो स्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट्स होते हैं जिसके ऊपर क्या आते हैं? फ्लावर्स आते हैं, ठीक है? इसमें अभी थोड़ा सा फेमिलियर करा देती हूँ। इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, डिपेंड्स अपॉन कि कितने कॉटिलेडन्स हैं, जैसे कि डाइकॉट और मोनोकॉट। तो जो डाइकॉट यानी कि ग्राम और मोनोकॉट में आपका मेज जो आप देखते हैं वो किसकी कैटेगरी में आएगा? फ्लावरिंग प्लांट की कैटेगरी में आएगा, ठीक है? अब अगर हम बात करें एनाटॉमी की, तो बेसिक है कि जो प्लांट है उसके पास ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम तो नहीं था, नहीं था ना। उसके पास क्या था? टिश्यू सिस्टम था। याद है आपको कि जो प्लांट था उसके पास क्या था बेटा? टिश्यू सिस्टम था। और जो प्लांट में टिश्यूज हैं उसकी कितनी मेजर कैटेगरीज थी? अगले पेज पे चलते हैं, याद करो। प्लांट के जो टिश्यूज थे, टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल, कॉमन ओरिजिन, परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। कुछ नहीं लिखवा रही, हम नॉर्मल क्लास में इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं। बस एक बार रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि यहाँ नई नई टर्म्स आपको देखनी है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन की किसी टिश्यू के पास कैपेसिटी है डिवीजन की, तो हम उसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। और वो जो अपने डिवीजन की कैपेसिटी को तो लूज कर गए, लेकिन उन्होंने एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन एक्वायर कर लिया, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? परमानेंट। अभी बताऊंगी सीड्स के हिसाब से। कोई भी सीड्स को अगर तुम 2 हिस्सों में तोड़ दो, जैसे राजमा, चना, डाइकॉट, 2 कॉटिलेडन्स है ना? राइस को नहीं तोड़ सकते, मेज को नहीं तोड़ सकते, मोनोकॉटिल, ठीक? अब हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है। एक्चुअली में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही डिवाइडिंग टिश्यू है, और जितने भी परमानेंट टिश्यू प्लांट में देखने को मिलते हैं वो किससे बने हुए हैं? आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, बाय द प्रोसेस ऑफ। इतना हम लोग नॉर्मल क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है? अब ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अगर मैं बात करूं लोकेशन के बेसिस पे, तो हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप्स का है बच्चों? 3 टाइप्स का। कौन कौन सा? एपिकल, याद है, जो एपेक्स पे मिलता है और हाइट इंक्रीज करता है। सबके नोट्स तुम्हारे पास पहले से ही प्रेजेंट है ना, तो इसलिए दोबारा नहीं लिखवाऊंगी। दूसरा होता है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम। ये परमानेंट टिश्यूज के बीच में ही होता है और इलोंगेट करता है उस पार्ट्स को जहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने हमेशा ही बताया शुगर केन का एग्जांपल, कि शुगर केन जो है वो रीग्रो कर जाता है, या जो ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रास खा जाते हैं वो रीग्रो कर जाती है। तो किसकी वजह से? इंटर कैलरी मेरिस्टम की वजह से। और दूसरी कौन सी मेरिस्टम होती है बच्चों? लेटरल मेरिस्टम। सो लेटरल मेरिस्टम क्या करती है? साइड्स में प्रेजेंट होती है और क्या बढ़ाती है? प्लांट की विड्थ बढ़ाती है। इतना पता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है, प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम भी होती है, बेस्ड ऑन कि वो कब बनी है। जैसे सपोज करो एक सीड है, सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा। समझते हैं एम्ब्रियो क्या होता है ना? पढ़ा होगा आपने। तो सीड के अंदर एम्ब्रियो होगा, और एम्ब्रियो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डेवलप कर रहा है ना? क्यों? क्योंकि वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड हो रहा है। अब अगर वो डिवाइड हो रहा है तो उस एम्ब्रियो के अंदर कौन सा टिश्यू होगा? मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि वो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड होने वाला टिश्यू ही मेरिस्टेमेटिक है। तो जो डायरेक्ट सीड से बनता है वो कौन सी मेरिस्टम होती है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी प्राइमरी मेरिस्टम और सेकेंडरी मेरिस्टम। तो समझ रहे हो प्राइमरी मेरिस्टम का क्या मतलब होता है? कि जो सीड से बन रहा है। सेकेंडरी मेरिस्टम का क्या मतलब है? कि परमानेंट टिश्यू ने दोबारा से रिगेन किया अपनी डिवीजन कैपेसिटी को, और तब जो मेरिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेरिस्टम। तो जनरली जो लेटरल मेरिस्टम होती है वो कैसी होती है? सेकेंडरी
मेरिस्टम। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं मेरिस्टमेटिक टिश्यू के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने तुम्हें हमेशा से लिखवाए हैं कि थिन सेल वॉल होती है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। वैक्यूल इसलिए एब्सेंट होता है क्योंकि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स है, इमेच्योर सेल है, जरूरत ही नहीं है कुछ भी स्टोर करने की, तो वैक्यूल्स आर एब्सेंट हियर। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है क्योंकि वैक्यूल एब्सेंट है तो न्यूक्लियस बीच में होगा, सेल वॉल जो है वो थिन होगी, बार बार डिवाइड हो रही है तो सेल्स होंगी वो आपस में इतना क्लस्टर में होंगी कि उनके बीच में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस भी नहीं होगा। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। रिवीजन हो गया इसका। नेक्स्ट, अब जो परमानेंट टिश्यू है उसकी कितनी कैटेगरीज है बच्चों, बेस्ड ऑन कि जो परमानेंट टिश्यू है ये कितने टाइप्स ऑफ सेल से बना हुआ है, इसको मैं कितने में डिवाइड कर दूंगी, दो कैटेगरी में। कौन कौन सा, एक सिंपल परमानेंट और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट में कितनी आपकी सेल्स आती हैं, तीन एग्जांपल्स है इसके, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। अब देखो सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा बस एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ कि जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग है, कोलेनकाइमा इज आल्सो लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा इज डेड। पैरेन्काइमा की सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी है, कोलेनकाइमा की बनी तो सेल्यूलोज की है लेकिन थिकनिंग्स है कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर में, किसकी, सेल्यूलोज की और पेक्टिन की, जिसकी वजह से कोलेनकाइमा और देखो स्क्लेरेन्काइमा में भी डिपोजिशन है किसकी, लिग्निन की। तो कोलेनकाइमा स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है, पैरेन्काइमा में आपको इंटरसेल्युलर स्पेस जो है वो मिल सकता है। तीन दोनों के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और पैरेन्काइमा कोलेनकाइमा दोनों लिविंग होती हैं जबकि स्क्लेरेन्काइमा जो होती है वो डेड होती है। अगर स्क्लेरेन्काइमा डेड है तो उसमें साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं, जब लिग्निन डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है एक मैच्योर स्क्लेरेन्काइमा तो फिर उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इतना समझ में आया? कहाँ कहाँ मिलती है ये लोकेशंस आपके पास पहले से ही हैं। बात हम करते हैं किसके बारे में बच्चों, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की कितनी कैटेगरी है बच्चों, दो। कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। कौन कौन से हैं हमारे, दोनों में मैंने आपको चार चार सेल्स बताई हैं और बहुत डिटेल में हमने इसका स्ट्रक्चर करा है, जाइलम, ट्रकीट्स, वेजल्स, पैरेन्काइमा और फाइबर, ठीक है। जाइलम ज्यादातर डेड टिश्यूज का बना है, हमेशा हमने बात की है कि जो पैरेन्काइमा होती है लिविंग होती है, बाकी सब डेड होते हैं। और ये दोनों क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर एंड मिनरल का, जाइलम से वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो ये दोनों कैसे कंडक्शन करते हैं बच्चों, वर्टिकल। और पैरेन्काइमा के बारे में मैंने क्या बताया था, ये कैसा कंडक्शन करती है, रेडियल कंडक्शन। सो कौन रिस्पॉन्सिबल है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर में, जाइलम पैरेन्काइमा। इतना सबको पता है। ये आपको पता है कि जाइलम रूट से लेगा वाटर, मिनरल लीव्स को देगा, तो यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट ये शो करता है, जबकि फ्लोएम फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसलोकेशन करता है किसकी, फूड की, तो मल्टी डायरेक्शनल। इसमें भी चार तरीके की सेल्स होती हैं, कौन कौन सी बच्चों, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, बिल्कुल सही, पैरेन्काइमा और फाइबर। और जो आपका फ्लोएम है वो ज्यादातर किसका बना हुआ है, लिविंग टिश्यू का। हाँ, क्योंकि जो सीव ट्यूब है इसके पास मेच्योरिटी पे, एट मेच्योरिटी इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। और बिना न्यूक्लियस के फंक्शंस कैसे कंट्रोल कोऑर्डिनेट होंगे, तो होता क्या है, ये दोनों सिस्टर सेल्स है, इसका मतलब क्या है कि मदर सेल जो है वो सेम है, जिससे सीव ट्यूब बनी है उसी से कंपेनियन सेल बनी हुई है। और कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब जो है कॉमन वॉल शेयर करती है, जिसके थ्रू जो न्यूक्लियस है किसका, कंपेनियन सेल का, वो सीव ट्यूब के फंक्शंस को भी कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। और जो सीव ट्यूब है बेसिकली इट इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट, और उसके बाद कंपेनियन सेल इसकी हेल्प कर रही है, पैरेन्काइमा में स्टोरेज हो रही है, और फाइबर क्योंकि डेड है तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। हाँ। इतने में सब कोई प्रॉब्लम, अब क्लास 9th का इतना सब कुछ क्लियर है, थोड़ा सा अब अबव लेवल चलते हैं बच्चों, क्योंकि वही चीज दोबारा पढ़ाने से कोई बेनिफिट नहीं है। अब इधर देखो कुछ टर्म्स है, वो मेरिस्टम जो सीधा सीड से बनी थी उसको मैंने क्या बोला था, प्राइमरी मेरिस्टम। उस प्राइमरी मेरिस्टम से
थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या बने थे बच्चों? परमानेंट टिश्यू, है ना। अब फिर इस परमानेंट टिश्यू ने दोबारा से रिगेन किया किसको? अपनी डिवीजन की कैपेसिटी को, और दोबारा से क्या बना दिया? सेकेंडरी मेरिस्टम। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जब परमानेंट टिश्यू क्या बना देता है? सेकेंडरी मेरिस्टम। उसको हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, याद रखोगे क्या बोलते हैं उसको हम? डी डिफरेंशिएशन। अब ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम बना है ये कैसे परमानेंट टिश्यू बनाएगा? जो आपके दोबारा से जो परमानेंट टिश्यू बनेंगे, जैसे मैंने कॉर्क के बारे में आपको बताया था, याद है आपको? तो कॉर्क भी एक तरीके का परमानेंट टिश्यू ही है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये क्या बनाएगी बच्चों? फिर से परमानेंट टिश्यू बनाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीडिफरेंशिएशन। कौन से प्रोसेस से? रीडिफरेंशिएशन। और कैसे टिश्यू बन जाएंगे आपके? परमानेंट टिश्यू। ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आई बच्चों? समझ में आई? चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं जरा जाइलम और फ्लोएम के ही बारे में, ठीक है? लिख लिया? चलो मैं भेज दूंगी इसको, आप अभी मेरी बात सुनो। देखो, जो पहली जाइलम बनती है, जो फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम होती है, इधर देखो, फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम को, अब तुम्हें एनाटॉमी समझने के लिए सिर्फ कुछ टर्म्स आनी चाहिए, वो टर्म्स तुम्हें आती हैं तो तुम एनाटॉमी आराम से समझ जाओगे, ठीक है? तो जो सबसे पहले जाइलम बनी किसी प्लांट में वाटर मिनरल का ट्रांसपोर्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्राइमरी जाइलम, ठीक है? प्राइमरी जाइलम। तो प्राइमरी जाइलम जो होती है वो सबसे पहले बनती है, और प्राइमरी जाइलम में भी जो सबसे पहले बनती है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम, फर्स्ट फॉर्म्ड। और दूसरी होती है मेटाजाइलम। बस टर्म्स याद रखनी है जो कि लेटर बनती है, ठीक है? तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो कौन सी है? प्रोटोजाइलम। जो बाद में बनती है सेकेंडरी, ऐसे लिख लो इसको, इसको हम बोल रहे हैं प्राइमरी जाइलम, और इसको मैं बोल रही हूँ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है? अब देखो, इधर इसको हटा के इसको ऐसे समझो कि जो जाइलम है, जो पहले बनी उसको प्रोटोजाइलम बोल रहे हैं, जो लेटर बनी उसको मेटाजाइलम बोल रहे हैं, ठीक है? उसको काट दो। समझ में आया? चलो बच्चों, अब पहले जो जाइलम बनी उसकी पोजीशन एक्चुअली में कहाँ पे है, उसके हिसाब से इसको कुछ टर्म्स दी गई हैं। अब धीरे धीरे चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, अब इसको समझते जाना बच्चों। हाँ ठीक है, लिखा? इस चीज को समझो बच्चों। देखो, दो टर्म मैंने लिखी है, एक लिखी है मैंने एंडार्क अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है किसकी? जाइलम की। सो ये किसकी बात हो रही है बच्चों? वी आर टॉकिंग अबाउट द अरेंजमेंट्स ऑफ जाइलम। तो दो अरेंजमेंट है, एक एंडार्क अरेंजमेंट है, एक एक्साक अरेंजमेंट है। स्टेम के अंदर होता क्या है ना बच्चों, जो पहले जाइलम बनती है वो अंदर की तरफ होती है, बाद वाली जो है वो बाहर की तरफ होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी अरेंजमेंट है? एंडार्क अरेंजमेंट।
किसकी स्टेम में मिलेगी ये? मोनोकॉट और डायकॉट की स्टेम में आपको एंडार्क अरेंजमेंट मिलेगी, जबकि मोनोकॉट और डायकॉट की रूट में आपको कैसे मिलेगी? एक्सार्क अरेंजमेंट। एक्सार्क का मतलब क्या है कि मेटाजाइलम अंदर और प्रोटोजाइलम बाहर, ठीक है। एंडो एक्सो, ठीक है, किसके भी हाफ में लिखा है ये? प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम अंदर है तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर है बाहर की तरफ तो एक्सार्क। एंडार्क मिलता है स्टेम में, एक्सार्क मिलता है रूट में। अभी इतनी टर्म समझ में आई? आई समझ में? चलो अब मेन चैप्टर पे बच्चों हम लोग चलते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें जरा डायकॉट्स और मोनोकॉट्स के डिफरेंसेस बताती हूँ, ठीक है। बेसिक डिफरेंस की तुम प्लांट को देख के ही कैसे पता लगा सकते हो कि ये मोनोकॉट प्लांट है या ये डायकॉट प्लांट है, ठीक है। सबसे पहली बात जो बचपन में पढ़ा था कि जो डायकॉट होते हैं उसमें कितने कॉटिलेडन्स होते हैं, है ना? इट हैज 2 कॉटिलेडन्स। तो सीड को देख के आप पता लगा लोगे। और मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन, ठीक। जब बच्चों आप डायकॉट की लीफ देखोगे, देखो, हाँ सुनो सुनो, जब आप डायकॉट प्लांट की लीफ देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, यानी बहुत ज्यादा इस तरीके से थिक ब्रांचिंग। देखिए ऐसी लीफ, है ना? ऐसी ही लीव्स आपने देखी हुई हैं। इसको बोलते हैं बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन। जो पैटर्न है वीन्स का, इसको क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही। ये क्या है बच्चों? रेटिकुलेट विनेशन। ये रेटिकुलेट विनेशन आपको किस में देखने को मिलती है? डायकॉट में। अगर मैं बात करूं किसकी? मोनोकॉट की, तो वहां आपको लीव्स जो होंगी वो इस तरीके से दिखेगी। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल विनेशन। सिंपल है ये। किसी भी प्लांट को आपको कैटेगराइज करना है तो सबसे पहले आप उसकी लीफ देख लो। दूसरी बात, अगर उसके पास फ्लावर है बच्चों, तो फ्लावर का जो पेटल है, फ्लावर का जो पेटल है डायकॉट में वो होता है पेंटामेरस। कैसा होता है? पेंटामेरस। और इधर कैसा होता है? ट्राइमेरस। क्या मतलब है इसका? हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो पेटल्स होंगी वो 5 के मल्टीपल्स में होंगी, तो 5 होंगी या 10 होंगी या 15 होंगी, ठीक है। तो इन दी मल्टीपल ऑफ 5, और इधर इन दी मल्टीपल ऑफ 3। अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 5 का मल्टीपल है तो फिर आप वहां क्या चेक करोगे? वेनेशन चेक कर लेना और रूट्स वगैरह चेक कर लेना, ठीक। आ रहा है बच्चों समझ में? चलो अब हम बात करते हैं मोनोकॉट और डायकॉट के रूट्स की। तो अगर मैं बात करूं बच्चों डायकॉट के, तो डायकॉट में कौन सी रूट होती है? टैप रूट पढ़ी है आपने? टैप रूट के अंदर क्या होता है? एक मेन रूट होती है और फिर उससे ब्रांच इस तरीके की, है ना? और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें क्या होता है ना, स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे ब्रांचिंग आने लगती है। सो दिस इज नोन एज फाइब्रस रूट। किस में मिलती है? बिल्कुल सही। हम्म, है ना? इसको नोट डाउन करो। कर लिया? चलें आगे। इजी है, थोड़ा बहुत समझ में आया व्हाट इज डायकॉट एंड मोनोकॉट? चलो अब हम आगे चलते हैं। अब हम पूरा का पूरा क्या पढ़ने वाले हैं? क्योंकि हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे बच्चों टिश्यू सिस्टम, कि प्लांट में क्या टिश्यू सिस्टम है। तो आप खुद याद करो, मैंने आपको कितने टिश्यूज पढ़ाए थे? एक प्रोटेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था जिसमें एपिडर्मिस और कॉर्क की बात हुई थी। फिर मैंने आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू बताया था जिसमें हमने किसकी बात करी थी? पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की। और फिर मैंने आपको वास्कुलर बंडल्स बताए थे, जाइलम, फ्लोएम। उसके अलावा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जो टिश्यू है बच्चों, टिश्यू सिस्टम को मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ। पहला कौन सा सिस्टम है बच्चों? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में तो आप समझ पा रहे हैं हम एक्चुअली में किसके बारे में बात करेंगे? यहाँ पे कॉर्क के बारे में और एपिडर्मिस के बारे में। दूसरा कौन सा टिश्यू सिस्टम है बच्चों? वास्कुलर टिश्यू सिस्टम।
और उसके अलावा इन दोनों के अलावा जैसे एपिडर्मिस हो गई सबसे बाहर की कवरिंग, वैस्कुलर टिश्यू हो गया जाइलम फ्लोएम, इसके अलावा जितना भी टिश्यू प्रेजेंट होता है आपके प्लांट में सबको हम एक कैटेगरी में डाल देते हैं, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। समझ में आया? आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम बच्चों बात करते हैं किसकी, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की। ठीक, हेडिंग दीजिए। सबसे बाहर वाला जो टिश्यू होता है वो कौन सा होता है बच्चों, आपका एपिडर्मिस ही होता है। ठीक है, सो इट इज दी आउटर मोस्ट। चलो अगर मैं रूट की बात कर रही हूँ बच्चों, रूट एपिडर्मल सिस्टम की बात कर रही हूँ, याद करो मैंने आपको बताया था कि जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं टाइटली पैक्ड होती हैं, एक केमिकल सिक्रीट करती हैं क्यूटिन, और पूरी क्यूटिकल की लेयर अपने आप बना लेती हैं। वो जो क्यूटिकल होता है वो वाटर रेजिस्टेंट होता है, लेकिन रूट जो है उसका काम क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब करना। तो रूट हेयर्स में देखो, ये अगर मैंने क्या बनाई है रूट, तो यहाँ पे कुछ एक्सटेंशन होती है ना जिसको हम क्या बोलते हैं, रूट हेयर। तो ये जो रूट हेयर होता है बच्चों ये सिर्फ एक ही सेल का बना होता है, यानी एपिडर्मिस की सेल, एपिडर्मिस होगी सबसे बाहर, एपिडर्मिस की सेल इलोंगेट हो गई है, कितनी सेल, सिर्फ एक। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रूट हेयर। रूट हेयर कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर और अनब्रांच्ड, और तो और यहाँ पे क्यूटिकल इज एब्सेंट, और काम क्या है इसका, एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स। सो एब्जॉर्ब करेगा वाटर एंड मिनरल्स। समझ में आया? ये जो एपिडर्मिस की सेल्स होती हैं, ज्यादातर ये जो एपिडर्मल टिश्यू है बच्चों ये किसका बना हुआ है, मोस्टली एपिडर्मिस कौन बनाता है ना? सो ये जो एपिडर्मिस है इट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ कौन सा टिश्यू बनाएगा बच्चों, पारन कायमा। इतना समझ में आया? ठीक है, लिख लिया। लीव्स पे चले अब। अच्छा लिख लो लिख लो। लीव्स में एक स्पेशल पोर्स होते हैं क्योंकि वहाँ एपिडर्मिस कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा को साइड से लाइन करने वाली सेल्स को गार्ड सेल्स बोलते हैं, जो क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, अब उसके आगे का भी बताऊंगी, जब लिख लो तो बताना बच्चों। हाँ, रूट हेयर के लिए। ठीक है, तो ये एपिडर्मल सिस्टम हमने किसका पढ़ा है अभी, रूट का। एक बार हम लीव्स का देखेंगे और एक बार हम स्टेम का देखेंगे। ठीक है, सेम हमें यही करना है, रूट शूट जो है वो किसकी देखनी है, डायकॉट और मोनोकॉट की, कैसी कैसी होती है बस। डन। चलो, रूट्स हमने देख लिया बच्चों, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, एपिडर्मल सिस्टम इन लीव्स। तो लीव्स के बारे में आपको पता है कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस होती है इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। पता है ना आपको कि जो एपिडर्मिस होती है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, इट कंटेन माइन्यूट पोर्स, क्या बोलते हैं इसको, स्टोमेटा। तो यहाँ पे माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या है बच्चों, गैस एक्सचेंज करना, ट्रांसपिरेशन प्रिवेंट करना, है ना, और
सॉरी ट्रांसपिरेशन कराना, और जो कूलिंग इफेक्ट है प्लांट को वो देना। ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, एक स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं तुम्हें, स्टोमेटल अपैरेटस। अब इधर देखो, स्टोमेटा का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं, फिर से बना देते हैं। ये क्या है बच्चों, स्टोमेटल, और इसके आसपास ये कौन सी सेल है, गार्ड सेल में क्या खास आपको दिख रहा है कि जो इनर वॉल है, इनर वॉल थिक दिख रही है, आउटर वॉल कैसी है, थिन, शेप क्या है, बीन शेप, और इसके अंदर क्या होता है बच्चों, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और काम क्या है इसका, ये रेगुलेट करती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। इतना आपको पता है, सिर्फ इतने को ही हम स्टोमेटल अपैरेटस नहीं बोलते। होता क्या है ना कि जो इसके गार्ड सेल्स के आसपास कुछ स्पेशल तरीके की सेल्स होती हैं जो इसको सराउंड करे रखती हैं। आपने हमेशा स्ट्रक्चर स्टोमेटा का कुछ इस तरीके से देखा होगा। इनको बोलते हैं बच्चों हम सब्सिडियरी सेल्स। क्या बोलते हैं, सब्सिडियरी सेल्स। ये कुछ स्पेशल सेल हैं जो सराउंड करेंगी किसको, स्टोमेटा को। और ये स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट है, एपिडर्मिस में। तो यहाँ इसके बाहर कौन सी सेल्स होंगी, epidermal cell. So together the subsidiary cell, guard cell, stomatal aperture is forming your stomatal apparatus. Transpiration prevention. हम्म, हाँ, ये वाटर लूज करती हैं, देखो इसका जब मैकेनिज्म में फोटोसिंथेसिस में पढ़ाऊंगी तब बताऊंगी। ठीक है, लिख लिया, लिखो लिखो। समझ में आ रहा है। देखो बच्चों, ये जो गार्ड सेल है इसकी दो शेप्स हो सकती हैं, नॉर्मल जो बीन शेप हम लोग बनाते हैं और डम्बल शेप की भी हो सकती हैं। तो ये डम्बल शेप वाली किस में मिलती है आपको, मोनोकॉट्स में। ठीक है, और ये जो बीन शेप वाली है किस में मिलती है आपको, तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है मोनोकॉट और डाइकॉट में, कि जो मोनोकॉट का गार्ड सेल है डम्बल शेप होता है, और जो बीन शेप है वो किस में मिलता है आपको, डाइकॉट में। समझ में आया, डाइकॉट किधर, क्लोरोफिल प्रेजेंट। ठीक है, लीव्स के पास क्यूटिकल होता है, पता है, प्रिवेंट करने के लिए ट्रांसपिरेशन। डेजर्ट प्लांट्स में जो एपिडर्मिस होती है वो भी मल्टीपल लेयर की हो सकती है, और उनकी क्यूटिकल की लेयर भी थिक होती है टू प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन। ठीक है, आगे चले। लिख लो। इजी है, इजी ही है ये। हम्म,
डन। चलो, लीव्स पढ़ लिया, रूट्स पढ़ लिया, अब क्या बचा हमारा स्टेम। एक बार हम स्टेम में देख लेते हैं कि क्या होता है हमारा एपिडर्मल सिस्टम। तो हेडिंग डालो बच्चों स्टेम। देखो, स्टेम अगर यंग है तो जो उसकी एपिडर्मिस होती है वो नॉर्मल एपिडर्मिस ही होती है, और उसमें क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर स्टेम मेच्योर हो गई फिर क्या होगा, मेच्योर हो गई तो फिर क्या आ जाता है बच्चों, कॉर्क आ जाएगा, और स्टोमेटा नहीं रहेगा, उसकी जगह क्या आ जाएंगे, लेंटिसेल्स। क्या आ जाएंगे, लेंटिसेल्स। माइन्यूट ओपनिंग होती है कॉर्क सेल्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स। समझ में आया। रेस्पिरेशन, गैस एक्सचेंज। क्योंकि प्लांट के पास कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है तो हर पार्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपना गैस एक्सचेंज के लिए। तो इसीलिए जो लेंटिसेल्स है वो ये काम करते हैं। अब जो स्टेम होती है, मानो कि ये मैंने एक स्टेम बनाई है, तो स्टेम के ऊपर भी कुछ एपिडर्मिस से सरफेस स्ट्रक्चर्स निकलते हैं बच्चों, कुछ इस तरीके से। ठीक है, जैसे रूट हेयर्स होते हैं ऐसी स्टेम के से भी एपिडर्मिस से कुछ स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं। इसको हम रूट हेयर्स तो नहीं बोल सकते, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइकोम्स। क्या बोलते हैं, ट्राइकोम्स। इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइकोम्स। और ये किसके लिए होते हैं, फॉर प्रोटेक्शन एंड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। ठीक है, किसमें, ज्यादातर पैरन का है माँ अभी तक। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बच्चों, ट्राइकोम में मैंने ज्यादा सेल बनाई है ना, उसमें तो रूट हेयर में मैंने क्या बोला था, एक ही सेल होती है। तो ट्राइकोम कैसा होता है बच्चों, मल्टी सेल्यूलर। उधर मैंने कोई ब्रांचिंग भी नहीं बनाई थी, यहाँ ब्रांच भी है, तो ये मल्टी सेल्यूलर और कैसा हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। समझ में आया। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया है आपका, जो भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो खत्म होता है यहाँ पे। अब हेडिंग डालो बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। हमारी बॉडी में, लेकिन यहाँ पे जो वैस्कुलर टिश्यू है वो कंडक्टिंग टिश्यू है, बेसिकली जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। क्या, कोई बात नहीं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे भी वैस्कुलर सिस्टम ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ ब्लड नहीं है ना, यहाँ वाटर, मिनरल्स, फूड, ये सब ट्रांसपोर्ट होना है। ठीक है, लिख लिया शौर्य। अब हेडिंग डालो बच्चों, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वैस्कुलर टिश्यू में हमारे कितने टिश्यूज आते हैं बच्चों, दो ही आते हैं। अब तो याद भी हो गए होंगे, जाइलम और फ्लोएम। अब तो सारे टेस्ट भी हो गए इसके चैप्टर के, है ना। अब यहाँ पे तुम्हें कुछ टर्म्स पढ़नी है। जो वैस्कुलर टिश्यू है इट कैन बी रेडियल और इट कैन बी कॉन्जॉइंट। ठीक है, जो वैस्कुलर टिश्यू है इट कैन बी, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इट कैन बी रेडियल एंड इट कैन बी जॉइंट। इसका मतलब क्या है, सपोज करो मैंने एक पेड़ को काट दिया है और उसको मैं माइक्रोस्कोप में देख रही हूँ, तो मुझे किस तरीके से सारे टिश्यूज एंड ऑल दिखेंगे, तो मैं यहाँ उसको बनाऊंगी और कॉन्जॉइंट में हम उसको बनाएंगे। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे जाइलम, फ्लोयम, जाइलम, फ्लोयम मुझे इस तरीके से अगर दिख रहा है प्लांट में, तो उसको मैं क्या बोलूंगी, रेडियल। रेडियल का क्या मतलब है कि सब अलग अलग रेडियस में, इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये, इसकी रेडियस ये। समझ रहे हो। तो ये जो जाइलम एंड फ्लोयम है दे आर प्रेजेंट एट डिफरेंट रेडियस। सो जाइलम एंड फ्लोयम आर प्रेजेंट एट डिफरेंट
ये सारी टर्म्स मैं तुम्हें सिर्फ सीधा सीधा बता दूंगी, इसमें रेडियल होते हैं, इसमें कॉन्जॉइंट होते हैं, इसमें ओपन कॉन्जॉइंट, इसमें क्लोज कॉन्जॉइंट, तो एक बार समझ लेना कि हो क्या रहा है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे अगर आपके जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होंगे प्लांट में तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल अरेंजमेंट। एंडार्क और एक्साक याद है ना, अगर प्रोटोजाइलम अंदर तो एंडार्क, प्रोटोजाइलम बाहर तो एक्साक, ये टर्म्स याद रखनी है। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कॉन्जॉइंट का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम सेम ही रेडियस पे है। कैसे, जैसे अंदर की तरफ जाइलम बाहर की तरफ फ्लोएम, तो दोनों की रेडियस क्या हो गई, सेम हो गई। ठीक है, उसमें है शायद बुक्स में है, ये वाले डायग्राम्स ना बने हुए हैं। हम्म ठीक है, तो कॉन्जॉइंट समझ में आया कि बोथ द जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट ऑन द सेम रेडियस। लिख दूं, ये एक्स एंड पी आपका जाइलम एंड फ्लोएम है ऑन सेम रेडियस। अभी जो कॉन्जॉइंट है बच्चों, इसके दो टाइप्स हैं, बहुत सिंपल। एक बोलते हैं हम ओपन कॉन्जॉइंट और एक होता है क्लोज्ड कॉन्जॉइंट। ओपन का मतलब, ओपन से क्या यहाँ लेना देना है, ओपन का मतलब है बच्चों कि सेकेंडरी ग्रोथ होगी, क्या दूसरी केम्बियम बनेगी, सेकेंडरी मेरिस्टम बनेगी, अगर बनेगी तो ग्रोथ होगी, तो हम बोलेंगे ओपन ग्रोथ हो रही है, तो ओपन कॉन्जॉइंट। इसका मतलब ओपन के अंदर क्या होने वाला है, इधर देखो, बनेगी बनेगी। तो जैसे कि मान लो ये बाहर फ्लोएम है अंदर जाइलम है, तो ओपन के अंदर तुम्हें क्या और दिखेगी बच्चों, केम्बियम। और याद करो मैंने लेटरल कैम्बियम में एक एग्जांपल लिखवाया था आपको, एक तो कॉर्क कैम्बियम और दूसरा वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम है ये क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू के बीच में। समझ में आया। अब क्योंकि यहाँ कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी मेरिस्टम प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, ये ग्रो करवाएगी। ठीक है, तो अब ये क्या है बच्चों, यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट। ठीक है, क्लोज में क्या होगा, बताओ तुम लोग ही, कि कैम्बियम क्या होगी, एब्सेंट। फ्लोएम और जाइलम के बीच में क्या नहीं है बच्चों, कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। समझ में आया, लिख दूं, कैम्बियम एब्सेंट, सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट। डन। देखो, जो आपकी डायकॉट स्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ शो करती है, तो वहां पे कौन सा होता है, कॉन्जॉइंट ओपन। लिख दूं, एग्जाम्पल है इसका, याद करना पड़ेगा बच्चों ये तुमको ना अच्छे से। डायकॉट स्टेम, और जो मोनोकॉट स्टेम होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करेगी, तो उसके पास क्या होगा बच्चों, कैम्बियम एब्सेंट। अब मैंने धीरे धीरे तुम्हें कुछ टर्म्स जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी हैं, समझ में आ रही है, रेडियल क्या होता है, कॉन्जॉइंट क्या होता है, ओपन कॉन्जॉइंट क्या होता है, और क्लोज कॉन्जॉइंट क्या होता है। समझ में आया। हम्म डन। चलो लिख लो लिख लो। रूट्स, अभी हमने रूट्स नहीं देखा ना, अभी डायग्राम्स बताऊंगी ना तब तुमको अच्छे से समझ में आएगा कि ये टर्म्स हम क्यों यूज कर रहे हैं। लिख लिया। चलो अब देखो, ग्राउंड टिश्यूज में सारा का सारा तुम्हारा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा फैला हुआ होता है। ठीक है, अब कोई भी मैं रूट सिस्टम या शूट सिस्टम देखूंगी उसमें सबसे बाहर मुझे क्या मिलेगा, एपिडर्मिस। ठीक है, चलो मैं कोई भी रूट या शूट सिस्टम देख रही हूँ, तो मुझे सबसे बाहर, अब देखो इस तरीके के सेक्शंस में तुम्हें दिखाना स्टार्ट करूंगी तो इसको समझो। ये सबसे बाहर कौन सा टिश्यू होगा बच्चों, सबसे बाहर है आउटर मोस्ट, दिस इज
एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर सरफेस स्ट्रक्चर हो सकते हैं, अगर रूट है तो रूट हेयर दिख जाएगा, और शूट है तो आपको ट्राइकोम्स दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। एपिडर्मिस से नीचे आता है बच्चों, एपिडर्मिस से नीचे, नीचे को बोलते हैं हाइपो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हाइपोडर्मिस। तो एपिडर्मिस से नीचे आपको क्या दिखेगा, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस से नीचे मैंने आपको याद है कॉर्टिकल सेल्स बताई थी या कॉर्टेक्स बताया था, तो यहाँ पे कौन सी सेल्स दिखेंगी अब, कॉर्टिकल सेल्स। क्या, नहीं, कॉर्क सेल्स बोल रहे हो तुम, कि बाहर की तरफ कॉर्क बनती है, अंदर की तरफ कॉर्टेक्स बनता है, या कॉर्टिकल सेल्स तो अंदर ही है ना, ये बाहर अगर कॉर्क बनेगा तो एपिडर्मिस की तरफ जाएगा वो तो। ठीक है, समझ में आया तुमको कॉर्टिकल सेल्स। उसके बाद जो इससे भी कॉर्टिकल सेल से भी अंदर की लेयर होती है, उसका दूसरा नाम है, उसका नाम है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आपको दिखेगी एंडोडर्मिस। तो जब आप टिश्यूज को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू, फिर हाइपोडर्मल टिश्यू, फिर आएगा कॉर्टिकल सेल्स, फिर सबसे अंदर वाली आएगी एपिडर्मिस। उसके बाद यहाँ पे कहीं आपके प्रेजेंट होंगे क्या, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों, वैस्कुलर बंडल, जिसमें आपका जाइलम फ्लोएम का कुछ भी अरेंजमेंट हो सकता है, रेडियल कॉन्जॉइंट व्हाटएवर, डिपेंड्स की रूट देख रहे हैं या शूट दिख रहे हैं। ठीक है, एक कवरिंग जो होगी वैस्कुलर टिश्यू की इस तरीके से, इसको बोलते हैं पेरीसाइकल। क्या बोलते हैं, पेरीसाइकल इज बेसिकली दी कवरिंग ऑफ वैस्कुलर बंडल या वैस्कुलर टिश्यू। ठीक है, और इसके बाद यही कहीं छोटी सी एक जगह होती है, उसको हम बोलते हैं पिथ। पर इतना तुम लोगों को ध्यान रखना है, तो मैंने आपको 3 सिस्टम पढ़ाए थे वैसे भी, कौन कौन से, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, या फिर आपका जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है पूरा का पूरा वो। समझ में आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबकी एनाटॉमी देखनी है, रूट की, शूट की, लीव्स की, मोनोकॉट की और डायकॉट की। अब सारी जो टर्म्स आपने देखी हैं उसको ध्यान में रखते जाना, मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको आप देखते जाओगे, ठीक है। सीधा मैं आपको बुक पे लेके चलती हूँ अब, लिख लो शौर्य। समझ में आया आपको, सबसे पहले क्या क्या देखते जाना है, एपिडर्मिस, देन हाइपोडर्मिस, कॉर्टिकल सेल, एंडोडर्मिस, सबके बारे में कुछ कुछ खास चीजें हैं, मैं आपको बताती जाऊंगी। चलिए, डन, चलो। अच्छा बच्चों इधर देख लो, यहाँ पे कुछ कुछ डायग्राम्स बनाए हैं, ये चैप्टर है जिसका पीडीएफ में आपको भेजूंगी, एनसीईआरटी ही है क्लास 11th की। तो यहाँ पे डम्बल डम्बल शेप आपको स्टोमेटा दिख रहा है, यानी मोनोकॉट्स का, और ये गार्ड सेल्स जो है यहाँ पे बीन शेप है, तो यानी ये डाइकॉट का। ठीक है, पूरा थियोरी लिखा है। फिर बात हो रही है बच्चों वैस्कुलर बंडल्स की, तो ये डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट है, तो ये रेडियल, और ये वाले क्या हो जाएंगे, कॉन्जॉइंट। जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम नहीं है तो क्लोज्ड, कैम्बियम प्रेजेंट है तो कॉन्जॉइंट ओपन। दिख रहा है, सारे स्ट्रक्चर समझ पा रहे हो, यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। अब हमें क्या करना है बच्चों, डायकॉट और मोनोकॉट की एनाटॉमी पढ़नी है, एक एक करके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाला है डायकॉट रूट। ठीक है, डायकॉट रूट को जरा समझने की कोशिश करो, किधर देखो। सबसे पहले मैंने कहा था तुम्हें क्या देखना है, एपिडर्मिस दिख रही है, उसके बाद तुम्हें क्या दिख रहा है, रूट हेयर्स दिख रहे हैं, क्या हुआ, हाँ, ये रूट को काट के उसको बनाया गया है। देखते जाओ, मैं सारी चीजें तुम लोगों को समझाती जा रही हूँ, ठीक है। अब पूरा उतने अच्छे से तो क्लियर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, जितना उस कलर्ड एनसीईआरटी में दिखता। किधर से,
कोई बात नहीं, अभी मैं ऐसे ही समझा दूंगी, उसको समझ लो, फिर मैं तुम्हें पीडीएफ भेजूंगी तो उसमें तुम लोग देख लेना। ठीक है। एपिडर्मिस से नीचे कौन सी सेल आ रही है? कॉर्टेक्स की। और ज्यादातर यहाँ कॉर्टेक्स की सेल कौन बनाता है बच्चों? पैरन कायमा। ये रही, देखो अगर तुम पहचान पाओ तो पहचान लोगे। दिख गई? दिख गई? दिस इज हाइपोडर्मिस, दिस इज तुम्हारा कॉर्टेक्स। ये जो है ये क्या है? पेरीसाइकिल। और ये जो बाहर वाली सेल्स आ रही हैं ये क्या है? तुम्हारी एंडोडर्मिस। अगर तुम देख पाओ बच्चों एंडोडर्मिस को, तो एंडोडर्मिस में ना यहाँ पे कुछ कुछ साइड में डिपोजिशन बनी हुई है। ठीक है, कुछ कुछ क्या है? डिपोजिशन बनी हुई है। ये डिपोजिशन एंडोडर्मिस में किसकी है? यहाँ पे जो एंडोडर्मिस की सेल है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो बैरल शेप सेल्स है। बैरल शेप का क्या मतलब है? इस तरीके की। और जिसकी इस वॉल पे और इस वॉल पे डिपोजिशन है किसकी? सुबेरिन की। अब आप बोलोगे मैम रूट सिस्टम में सुबेरिन आ गया, वाटर कैसे एब्जॉर्ब होगा? तो दो पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, ये हम ट्रांसपोर्ट में ही पढ़ेंगे। तब तुम्हें याद रहना चाहिए कि जब तुम डाइकॉट की रूट पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था प्रेजेंट? सुबेरिन, है ना। एंडोडर्मिस में प्रेजेंट था। तो एंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं वो बैरन शेप है, बैरल शेप है, और उसमें क्या है? सुबेरिन की डिपोजिशन है। तो एक एक डिफाइन तुमको स्ट्रिप दिखाई देती है, उसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ठीक है, इसमें कुछ नहीं लिखना, इसके नोट्स मैं तुमको दूंगी क्योंकि तुम लोग फिर नहीं लिख पाओगे उतना ज्यादा। समझ में आया? अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये रहा क्या? इसका वैस्कुलर बंडल, और वैस्कुलर बंडल के अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पिथ। क्या बोलते हैं? पिथ। ये रहा। तो ये जो खाली जगह है वैस्कुलर बंडल के लिए ये क्या है? तुम्हारा पिथ। अब यहाँ पे देखो कि जो जाइलम है और फ्लोएम है वो कैसा है। यहाँ तो क्लियरली दिख नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन होता कैसा है? रेडियल होता है और एक्सार्क होता है, ये तुम्हें याद रखना है। इसका मतलब कि जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। तो कैसा होता है? रेडियल और एक्सार्क। एक्सार्क का क्या मतलब है? समझ में आया? तो ये तीन चार पॉइंट बस रूट्स के तुम्हें याद करने हैं। क्या क्या याद करना है? सबसे बाहर एपिडर्मिस, रूट हेयर प्रेजेंट है। एंडोडर्मिस का याद कर लेना कि जो सेल्स होती हैं वहां पे सुबेरिन की डिपोजिशन है, कैस्पेरियन स्ट्रिप जो वो बना रहे हैं, और जो रूट है किसकी? डायकॉट की, वो क्या शो कर रही है? रेडियल एंड एग्जैक्ट अरेंजमेंट। समझ में आया? ठीक है। अब हम चलते हैं किस पे? मोनोकॉट रूट पे। इसको ना मैं कलर्ड करा कर आती हूँ बच्चों, रुक जाओ। इधर से। अभी तो तुम्हें दिखेगा अच्छे से। सबसे ज्यादा जूम यही था। कहाँ? हम्म। चलो कोई बात नहीं, अब अच्छे से दिखेगा। पर वो वीडियो में नहीं जाता ना वाइट बैकग्राउंड, इसलिए कर देते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बच्चों इसको फ्लोएम बताया गया है। ठीक है, देखते जाना। और ये वाला जो है, देखो ये है मेटाजाइलम, और ये क्या है तुम्हारा? प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम अगर बाहर की तरफ है, दिख रहा है? बहुत ध्यान से देखो। प्रोटोजाइलम को बाहर लिख दिया, मेटाजाइलम को अंदर कर दिया, तो कौन सी अरेंजमेंट हो गई? प्रोटोजाइलम बाहर है तो, प्रोटोजाइलम बाहर है तो। बहुत गौर से देखने की कोशिश करो, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ये रहा प्रोटोजाइलम, ये रहा मेटाजाइलम। दिख रहा है? हाँ, वो ढंग से नहीं दिखा रखा। ठीक है। तो जो प्रोटोजाइलम है वो किधर की तरफ है? बाहर की तरफ है, तो उसको कौन सी अरेंजमेंट बोलते हैं? एक्सार्क। याद करो, है ना। तो ये क्या है बच्चों? एक्सार्क अरेंजमेंट, क्योंकि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर है। और अगर तुम देखो तो ये रहा फ्लोएम, ये रहा जाइलम, यही फ्लोएम यही जाइलम, प्रॉपर नहीं बनाया हुआ। तो ये कैसी अरेंजमेंट है बच्चों? रेडियल। और यहाँ पे ये जो है सेल्स, ये क्या बना रही हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। समझ में आया? फिर मैंने बोला था जो वैस्कुलर बंडल की वॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? पेरीसाइकिल। अंदर जो खाली जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पिथ। अब एक चीज बच्चों यहाँ पे
वैस्कुलर कैम्बियम अगर प्रेजेंट है तो क्या होना है, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, जहां पे भी वैस्कुलर कैम्बियम प्रेजेंट है वहां पे क्या होना होता है, सेकेंडरी ग्रोथ। एक चीज और जो तुम्हें याद रखनी है, मजाक की बात नहीं है, कितने जाइलम है उसको भी काउंट करना होता है। कितने हैं, 4। कितने हैं, 4। तो यहाँ पे कितने जाइलम है, 1 2 3 4, जाइलम को काउंट करो, कितने जाइलम है, 4। पिथ कैसी दिख रही है तुम्हें, स्मॉल। आप बोलोगे किसके कंपैरिजन में स्मॉल, क्योंकि अभी हम मोनोकॉट भी देखने वाले हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बस याद करनी है तुम्हें, क्या क्या, एक्सार्क, रेडियल, 4 जाइलम, ये वाला जहाँ पे वैस्कुलर बंडल एब्सेंट है, सेंट्रल पोर्शन जो है, दिस इज नोन एज पिथ। इसी के साइड में ही है, वो दिखाया हुआ नहीं है उतना प्रॉब्लम। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत समझ में आया, आगे चलते हैं और आएगा समझ में। हाँ हाँ, इसको देखो, थोड़ा बहुत ही आएगा इसमें, ये देखो मैं तुम्हें पढ़ के दिखा देती हूँ, पढ़ के दिखा देती हूँ, तुम्हें समझ में आएगा। वो जो डायग्राम था थोड़ा बहुत आंखों में है, इसको एक बार फिर से देखो। ठीक है, अरे इसको देखो, सुनो, सबसे बाहर से हम स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, आउटर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को ही इन्होंने क्या बोला हुआ है, एपीब्लेमा। बहुत सारे एपीब्लेमा जो है वो क्या बना रहे हैं, यूनिसेल्युलर रूट हेयर्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ठीक है, अभी जो कॉर्टेक्स होता है, जो कॉर्टेक्स है उसमें बहुत सारी पतली पतली कौन सी वॉल है, मैंने बताया था कॉर्टेक्स वगैरह सब में पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे अंदर वाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस की शेप कैसी है, बैरल शेप, कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं है। जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल है, यानी जो आइट साइड की जो वॉल्स है उसमें क्या है बच्चों, डिपोजिशन किसकी, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल की, जिसको सुबरिन बोलते हैं, और उसने क्या बना दिया, कैस्पेरियन स्ट्रिप। नेक्स्ट टू एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस आपका पेरिसाइकल होता है, तो वो मैंने बताई था, एंडोडर्मिस से नीचे पेरिसाइकल मिलेगा ही मिलेगा, वैस्कुलर बंडल की जो भी कवरिंग है। और इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट, जो भी लेटरल रूट्स आती हैं वो क्यों आ पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक, उसके अलावा यहाँ पे देख लो, पैरेन्काइमेटस सेल विच लाई बिटवीन द जाइलम। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में यहाँ पे जो भी सेल्स होगी उसका दूसरा नाम दिया है इन्होंने, कंजक्टिव टिश्यू। कोई दिक्कत नहीं है, कितने फ्लोएम कितने जाइलम याद रखने पड़ेंगे आपको, क्या, 4। कुछ टाइम के बाद क्या होगा बच्चों, एक रिंग डेवलप हो जाएगी और वो क्या करवाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ कराएगी। जाइलम भी 4 है। ठीक है, और ये मैंने आपको, अच्छा ये मैंने आपको बताया नहीं, एक टर्म होती है बच्चों स्टीली। इसका मतलब क्या है कि वैस्कुलर टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स या टिश्यूज आते हैं उसको हम स्टील के अंदर जो है वो कंस्टिट्यूट करते हैं। थोड़ा बहुत समझ में आया है, इसकी 2 3 बार रीडिंग लगाओगे और जो भी डाउट्स हैं वो मुझसे पूछोगे। एक बार मैं तुम्हें मोनोकॉट का भी समझाती हूँ, अब ये स्ट्रक्चर मैं पूरा पूरा बोर्ड पे बनाऊंगी तो वो टाइम ले जाएंगे। देखो, मोनोकॉट की एनाटमी उसी की तरह है, जूम करूँ, दिख नहीं रहा, नहीं तो क्या, चलो अब इसको देख लो एक बार, क्योंकि बच्चे नहीं थे मैं भी इसलिए छोड़ दिया होगा। अब देखो यहाँ पे जाइलम फ्लोएम ज्यादा है ना, एज कंपेयर टू किसके, डाइकॉट के। वहां 4 ही थे और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, पॉलीआर्क कंडीशन है, यानी कि जो, और यहाँ पे ना इसमें दिखाया हुआ नहीं है, नंबर ऑफ जाइलम नंबर ऑफ फ्लोएम से भी ज्यादा होते हैं। ठीक है, पिथ यहाँ कैसी है, हम्म, सेम नहीं लग रही है तुम्हें, कुछ तो सुधार करना पड़ेगा। अच्छा देखो बच्चों, इसमें क्या हुआ, ज्यादा इसकी पिट लार्ज होती, इसकी लार्ज होती है पर इसमें लग नहीं रही है, पर इसकी लार्ज होती है। यहाँ पे भी बच्चों देखते जाओ अरेंजमेंट कैसी है, देखो समझना, यहाँ पे फ्लोएम है और फिर ये वाला जाइलम है, फ्लोएम जाइलम फ्लोएम जाइलम, तो कैसी अरेंजमेंट हो गई है,
रेडियल, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, प्रोटोजाइलम की और मेटाजाइलम की पोजीशन देख लो कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। देखो प्रोटोजाइलम इन्होंने किधर की तरफ मार्क किया है, सिंपल, प्रोटोजाइलम इन्होंने इसको, वही मेटाजाइलम अंदर की तरफ, तो प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है, तो कौन सी अरेंजमेंट है? हाँ, रूट्स में यही होती है, रेडियल और एक्सार्क, क्या? ठीक है, और इसकी जो पिथ है वो कैसी है बच्चों, कंपैरेटिवली लार्ज है, और यहाँ पे मोर देन 6 वास्कुलर बंडल्स आपको दिखते हैं। इन्होंने क्या बनाए हुए हैं बच्चों, 8 बनाए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें कोई भी वास्कुलर केम्बियम केम्बियम होती ही नहीं है, तो वो कोई सेकेंडरी ग्रोथ शो करता ही नहीं है। समझ में आया? चले आगे। आई नो लिटिल डिफिकल्ट, पर क्या कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा बच्चों ये वाला चैप्टर ना। क्यों, ऐसा क्यों? चलो बच्चों, ये दो डायग्राम्स हैं किसके, अब हम पढ़ रहे हैं ऊपर वाला डायकॉट स्टेम, नीचे वाला मोनोकॉट स्टेम। अब ये थोड़ा सा आसान है कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो, नहीं नहीं ये आसान है उससे। देखो, हाँ हाँ, ये इसको इतना ही करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, देखो ऊपर से इसको ट्रेस करना स्टार्ट करो, जो भी तुम्हें याद करना है। सबसे पहले क्या है, एपिडर्मिस में देखो मल्टी सेल्यूलर क्या है, उसके बाद ये क्या होगी, अब आपको पता लग गया कि जो हाइपोडर्मिस है वो किसकी बनी है, कॉलन काइमा। उसके नीचे क्या होगा, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स यहाँ किसका बना हुआ है, पैरन काइमा। देन यू हैव एंडोडर्मिस, क्या है देन आपके पास, एंडोडर्मिस। यहाँ पे जो एंडोडर्मिस है बच्चों उसकी सेल देखो कितनी अजीब तरीके की है, और यहाँ की जो एंडोडर्मिस की सेल है ये क्या स्टोर कर लेती है, स्टार्च। तो इसको हम बोलते हैं स्टार्च शीथ, क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट, क्योंकि ये स्टार्च को स्टोर करती हैं। डन। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, ये हो गया पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल क्या होती है, वास्कुलर कैम्बियम से ऊपर वाली। अब देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली, नोटिस करो बच्चों इसको, ये रहा फ्लोयम, ये रही कैम्बियम, ये रहा जाइलम, दिख रहा है? बाहर की तरफ है मेटाजाइलम, अंदर की तरफ है प्रोटोजाइलम। तो पहले तो मुझे बताओ कॉन्जॉइंट है या क्या है ये, रेडियल है कॉन्जॉइंट है, क्योंकि सेम ही रेडियस पे फ्लोएम और जाइलम है। ओपन है या क्लोज है, क्योंकि केम्बियम प्रेजेंट है और सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है। तो ये कैसा है बच्चों, ओपन कॉन्जॉइंट। अब एंडार्क है या एक्सार्क है ये बता दो। हाँ, नहीं, क्योंकि जो प्रोटोजाइलम है इट इज टुवर्ड्स दी सेंटर, तो ये कैसा हो गया, एंडार्क। मेटाजाइलम, सिर्फ प्रोटोजाइलम को पकड़ लो कि प्रोटोजाइलम कहाँ है, अंदर है तो एंडार्क, बाहर है तो एक्सार्क। और ज्यादातर स्टेम्स में चाहे डाइकोट है या मोनोकोट है, एंडार्क ही है ना। तो ये समझ में आया बच्चों। इसके अंदर बस याद क्या रखना है कि जो आपकी हाइपोडर्मिस है वो कॉलन कायमा की है, कॉर्टेक्स आपका पैरन कायमा का है, एंडोडर्मिस की सेल्स में स्टार्च स्टोर हो रहा है तो उसको स्टार्च शीथ बोला जा रहा है। और देखो दो वैस्कुलर बंडल के अंदर की जो सेल्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रेस। आया समझ में? दो वैस्कुलर बंडल्स के अंदर की जो भी सेल्स आ रही हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेड्यूलरी रेस। ऐसा ही एक वैस्कुलर बंडल इधर भी होगा, तो बीच में जो भी सेल आएंगी वो क्या होंगी, मेड्यूलरी रेज। ये वाला इजी था, ठीक है। इससे अगला वाला और भी इजी है, कॉन्जॉइंट ओपन एंड डार्क, मेन है ये, ठीक है। चलो अब हम आते हैं इस पे, ऐसा भूत जैसा लग रहा है ये, अजीब लग रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि वैस्कुलर बंडल कहाँ पे है तो आप बोलोगे कि यहाँ पे मोनोकॉट स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल है इट इज स्कैटर्ड,
कैसा दिख रहा है आपको वैस्कुलर बंडल? फैला हुआ है ना पूरा? अगर मैं पूछूं कि जो लार्ज वाला है वो किधर है, तो आप मुझे बोलोगे कि मैम लार्ज वाला कहाँ है? सेंटर में, और जो स्मॉल वाला है वो किधर है? पेरीफ्री पे। ठीक है, समझ में आया? इजी है। अब यहाँ अरेंजमेंट देख लेते हैं जरा, यहाँ तो बड़ा मुश्किल है समझ पाना, पर चलो समझने की कोशिश करते हैं। बाहर फ्लोएम है, अंदर जाइलम है। ठीक है, ये तो होता ही है, तो क्या हो गया ये कॉन्जॉइंट, सेम ही रेडियस पे। और एंडार्क होगा या एक्सार्क होगा? एंडार्क होगा या एक्सार्क होगा? एंडार्क, क्योंकि स्टेम के अंदर क्या होता है? एंडार्क। ओपन होगा या क्लोज होगा? बेटा मोनोकॉट है, क्लोज्ड, क्लोज्ड, कॉन्जॉइंट, एंडार्क, ये तीन चीज आपको इसकी याद रखनी है। हो जाएगा पक्का? आई नो बच्चों, थोड़ा सा डिफिकल्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है बच्चों, ये तीन तीन पॉइंट्स याद रखना है, एंडार्क, एक्सार्क, कॉन्जॉइंट, रेडियल। और जैसे कि स्टार्च शीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, कैस्पेरियन स्ट्रिप कहाँ प्रेजेंट है, उससे काम हो जाएगा, बस बहुत है। ठीक है, चलें आगे। लेकिन स्टेम में या रूट्स में ये भी देख लेना, स्टेम में। चलो बच्चों, अब हमारा क्या बचा है? लीफ। इसमें आएगा मजा, क्योंकि ये और भी आसान है। एक सेकंड, एक सेकंड, किधर था? ये है 38%, इसको हमने फिट फिट कर दिया। चलो ये देख, क्या, अभी बताती हूँ। देखो बच्चों, ये ऊपर जो डायग्राम बनाई है किसका? डाइकॉट लीफ का। डाइकॉट लीफ को हम बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ। इसका दूसरा नाम क्या है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक है, दो सरफेस है इसका, एक डॉर्सल सरफेस और एक वेंट्रल सरफेस। जो ऊपर वाला जो सूरज को फेस करता है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एडेक्सियल। जो लोअर सरफेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एबेक्सियल। तो ऊपर वाली एपिडर्मिस हो गई एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे वाली हो गई अबैक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, अब सुनो मेरा सवाल, कि एडेक्सियल या अबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों में से किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ स्टोमेटा होगा? लोअर या अपर बता दो मुझे, तुम एक ही जैसा लग रहा। लोअर। अबैक्सियल क्यों? दिख भी रहा है, एक स्टोमा तो बनाया है, उधर तो एक भी नहीं बनाया, क्योंकि बच्चों धूप पड़ेगी, ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करना है, तो लोअर सरफेस ऑफ लीफ हैज मोर स्टोमेटा। ठीक है, अब इधर देखो, ये पूरा का पूरा कौन सा टिश्यू है? पैरेन्काइमा टिश्यू, जो क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस। उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल्स। याद है मैंने लिखवाया था कि अगर पैरेन्काइमा के पास क्लोरोप्लास्ट होता है और लीव्स में प्रेजेंट होता है तो उसको हम मीजोफिल सेल्स बोलते हैं, लिखा रखा है। ठीक है, उसी का एक एग्जांपल है मीजोफिल सेल्स। अब यहाँ जो मीजोफिल सेल्स है उनकी अरेंजमेंट देखो किस तरीके से है। जो एडेक्सियल सरफेस पे मीजोफिल सेल्स है वो कैसी है बच्चों? इलोंगेटेड। और जो लोअर सरफेस पे है वो कैसी है? सर्कुलर, और बीच बीच में गैप्स भी आ रहे हैं। तो ऊपर वाली मीजोफिल सेल को बोलते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स। ठीक है, नीचे वाली को बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल सेल्स। ठीक है, ऊपर वाली सेल्स इस तरीके से अरेंज होती हैं क्योंकि क्लोरोफिल भी है ना, धूप से डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो धूप जो है वो डायरेक्ट ना पड़े, इसलिए इस तरीके से, और नीचे आराम से सारी सेल्स फोटोसिंथेसिस कर सकती है। नहीं नहीं, क्लोरोप्लास्ट तो हर जगह ही है, पर यहाँ पे कि जो धूप है वो डायरेक्ट ना पड़े, क्लोरोप्लास्ट डिस्ट्रॉय ना हो, इसलिए वो अपना सरफेस एरिया इस तरीके से डिक्रीज कर देती है। समझ में आया? तो अपर एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, लोअर एपिडर्मिस, इसी बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? तुम्हारा वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे फ्लोएम दिखाया गया है, जाइलम दिखाया गया है। एक चीज कि यहाँ पे एंडोडर्मिस ना दिखा के, पेरीसाइकिल ना दिखा के क्या दिखाया गया है? बंडल शीथ सेल्स। तो यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं दे आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ सेल्स। समझ में आया पूरा? कि दो सरफेसेस हैं, मैं यही बता देती हूँ तुम्हें। देखो इसी को पढ़ाती हूँ क्योंकि अल्टीमेटली यही भेजने वाली हूँ पीडीएफ में तुम्हें। वर्टिकल सेक्शन है किसका? डॉर्सी वेंट्रल लीफ का। उसमें कितने पार्ट्स दिख रहे हैं? एपिडर्मिस दिखा, मीजोफिल सेल दिखा, और वास्कुलर सिस्टम दिखा। समझ में आया? एपिडर्मिस अपर सरफेस पे है तो उसको एडेक्सियल बोल रहे हैं, लोअर सरफेस पे है तो उसको अबेक्सियल बोल रहे हैं, और दोनों की तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब
होता क्या है कि जो एबेक्सियल होती है, एबेक्सियल मतलब लोअर सरफेस वाली, उस पे ज्यादा स्टोमेटा होता है देन एडेक्सियल। ठीक है, और हो भी सकता है कि एडेक्सियल पे स्टोमेटा हो भी ना, क्योंकि हमें क्या प्रिवेंट करना है, ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब जो टिश्यू है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में सारा क्या है बच्चों, मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के पास क्लोरोप्लास्ट है और वो क्या परफॉर्म कर सकती है, फोटोसिंथेसिस। दो तरीके की है, जो ऊपर की तरफ है उसको बोल रहे हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, है ना, मैंने बोला ना पैरेन्काइमा का ही टाइप है। और जो नीचे वाली है उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक, तो बताया कि जो पैलिसेड है वो एक दूसरे के वर्टिकली पैरेलल होती है, और जो ओवल और राउंड और लूजली अरेंज वाली है, तो कि जो पैलिसेड के नीचे है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। बीच में बड़े बड़े एयर गैप्स भी देखे थे आपने, जो पत्ती लहराती रहती है, हल्की होती है, और उसके बाद वैस्कुलर सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और एक्चुअली में लीफ में वैस्कुलर सिस्टम किधर होता है बच्चों, जो तुम्हारी मेन मिडरिप जा रही है ना, इसी के अंदर जाइलम और फ्लोएम जो होता है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। और वास्कुलर बंडल जो होते हैं वो सराउंड होते हैं बाय थिक वॉल सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। बस एक मोनोकॉट रूट वो और बचा है, लीफ, और फिर खत्म। अभी हमने डाइकॉट लीफ सुना था ना। यस आई नो। किसकी, कितने बजे तक पढ़ाऊं बताओ। इसके बाद ना मैं इसी के नोट्स लिखवा देती हूँ। क्यों, सुनो मेरी बात, लास्ट लास्ट अब ये क्या बचा है तुम्हारा, आइजोबायलेटरल या कि मोनोकॉट लीफ के बारे में भी देख लो। इसमें क्या होता है बच्चों कि अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे नियरली सेम अमाउंट ऑफ स्टोमेटा होता है। तो यहाँ पे देख लो कि दिखा रही हूँ, पहले डायग्राम बाद में देखना, पहले ये देख लो। यहाँ पे भी एपिडर्मिस है, लेकिन यहाँ जो मीजोफिल सेल है वो आपको पैलिसेड और स्पॉन्जी नहीं दिखेगी। समझ में आया। और एक एग्जाम्पल दिया है मोनोकॉट का, क्या, ग्रास। ग्रास में क्या होता है कि जो एडेक्सियल यानी अपर सरफेस वाली जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं बड़ी एम्प्टी कलरलेस सेल में। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती हैं, जैसे ही वाटर एब्जॉर्ब करती हैं टर्जिड हो जाती हैं, याद करना पड़ेगा। ये टर्जिड हो जाती हैं और लीफ सरफेस को एक्सपोज कर देती हैं। ठीक है, वाटर लूज करेंगे तो फ्लैसिड हो जाएंगी। बस इतना याद रखना है बुलीफॉर्म सेल के बारे में। और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पे पैरेलल वेनेशन मिलती है मोनोकॉट लीव्स के अंदर। बस खत्म चैप्टर। अब देख लो आप अपना ये मोनोकॉट का। किसका, ऐसी, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं। बुलीफॉर्म सेल्स तो यहाँ पे दिख भी नहीं रही है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देख लो बच्चों, एडेक्सियल और एबेक्सियल पे वैसे तो यहाँ पे भी एक स्टोमेटा बनाया और यहाँ पे भी इन्होंने एक स्टोमेटा बना दिया। दूसरा की जो मीजोफिल सेल्स हैं उनकी जो एक तरीके से अरेंजमेंट है वो बिल्कुल ही सेम है। किस किस की, मोनोकॉट लीफ की भी और डाइकॉट, मतलब यहाँ पे मोनोकॉट लीफ में स्पॉन्जी और पैलिसेड नहीं है, और यहाँ पे स्पॉन्जी और पैलिसेड दोनों में डिफरेंशिएट हो रही हैं। वैस्कुलर बंडल्स आपको यहाँ दिख ही रहे हैं। बोल सकते हो, ज्यादा एयर कैविटीज आपको उधर दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, किसकी, किस में किस में, हाँ उसमें नहीं है, इधर बुलीफॉर्म सेल्स है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने कुछ पूछना है बच्चों, तो हम आपसे पूछ लें थोड़ा सा, जस्ट, और आराम से, बहुत टाइम लगता। लिखवा देती हूँ बच्चों में थोड़ा सा, बहुत मेन पॉइंट की कहाँ क्या एंडार्क एक्सार्क है। अच्छा, तो मैं आप लोगों से क्वेश्चंस पूछती हूँ। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दो, व्हाट इज स्टोमेटल अपैरेटस।
एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, ये तो बता ही नहीं पाओगे तो मुझे स्टोमेटल अपरेटस बता दो क्या होता है, क्या क्या चीजें थी उसमें। हाँ श्योर है। हम्म। ठीक है अब। हाँ अब वो बताएगा, गार्ड सेल का फंक्शन बताओ। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। नहीं 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 नहीं, स्टोमेटा से तो होता है ना, गैस एक्सचेंज, रेस्पिरेशन। अच्छा मोनोकॉट में किस तरीके की शेप होती है गार्ड सेल की, यहाँ रुक जाओ उसको भी तो बोलने देना था। चलो यह बताएगी मुझे, व्हाट इज कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। कॉन्जॉइंट ओपन का क्या मतलब होता है। कॉन्जॉइंट ओपन में होता है, ओपन मतलब ओपन फॉर ग्रोथ। ठीक है सही बोल रहे हो। कॉन्जॉइंट ओपन किस में मिलेगा, मतलब डाइकॉट में या मोनोकॉट में, इतना बता दो। डाइकॉट तो मोनोकॉट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, अभी आया समझ में इतना। व्हाट इज रेडियल वास्कुलर बंडल। ठीक है अब इहा मुझे बताएगी, एंडार्क अरेंजमेंट में प्रोटोजाइलम कहाँ होता है। सही बोल रही है। एग्जार्क में बाहर होता है। एंडार्क अरेंजमेंट किस में मिलती है, रूट्स में या शूट्स में। स्टेम में, और एग्जार्क होती है रूट में, तुम्हें तो याद हो गया वैसे। डाइकॉट रूट में, पूछूं। अच्छा डाइकॉट रूट में कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती हैं। हाँ 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 सही बता रहे हो। किसकी, सुबेरिन की डिपोजिशन, किस लेयर पे। हाँ एंडोडर्मिस में, और उसको हम क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। बहुत अच्छे। चलो और क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हें। ठीक है डायकॉट स्टेम में एंडोडर्मिस में स्टार्च स्टोर होता है, ये मैंने बताया था। क्या बोलते हैं उसको, पूरी लेयर को देन। स्टार्च शीट, वेरी नाइस बच्चों। ठीक है अच्छा एक नॉर्मल क्वेश्चन मैं पूछती हूँ, डायकॉट लीफ का दूसरा नाम क्या था। नहीं, डॉर्सो वेंट्रल लीफ। मोनोकॉट, आइजोबाइलेटरल। मोनोकॉट के अंदर या डायकॉट में किस में पैलिसेड और स्पॉन्जी दोनों दिखेगी। मीजोफिल सेल्स। स्टेम, डाइकॉट में पैलिसेड मेसोफिल दोनों होती हैं, एयर कैविटीज भी ज्यादा होती हैं। इहा व्हाट इज ट्राइकोम। बिल्कुल एपिडर्मिस की इलोंगेशन। क्या वो ब्रांच होता है या अनब्रांच होता है या दोनों हो सकता है। रूट हेयर्स कैसे होते हैं। ठीक है क्या रूट हेयर्स पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। नो, क्यूटिकल जो होती है, वाटर कैसे एब्जॉर्ब करोगे। नहीं। ठीक है सुनो, एक लास्ट मेरा क्वेश्चन फिर हम क्लास को खत्म करते हैं। एडेक्सियल या अबेक्सियल दोनों में से किस सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा मिलता है। अबेक्स। मेरी तो उधर क्लास है, जाने में भी तो टाइम लगेगा। कब हुआ था, कहाँ, नहीं नहीं। अच्छा एक चीज और, व्हाट इज मेड्यूलरी रेस। मेड्यूलरी रेस क्या होती है। वेरी नाइस वेरी नाइस।
काट लूंगी नंबर, कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वर्कबुक मेरे पास है, मैम को पता नहीं था, मैंने उनको बता दिया। ठीक है, तुम्हारी एक युविका की और। अच्छा चलो, डायकॉट में कौन सी वेनेशन होती है? मोनोकॉट में? डायकॉट की रूट्स कैसी होती है, इहा बताएगी अभी। जल्दी बताओ। और मोनोकॉट की? पेंटामेरस फ्लावर किस में दिखेगा? किस में दिखेगा? और ट्राइमेरस? ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट है? सेकेंडरी ग्रोथ किस में एब्सेंट है? अगर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से परमानेंट टिश्यू बना है तो कौन से प्रोसेस? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। एंड व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन? वेरी नाइस। तो मतलब ये चैप्टर तुमको आ गया है, अब इसको घर जाके एक बार पढ़ लेना, और ये नोट्स में बोल देती हूँ। ठीक है, खत्म करें आज की क्लास।